नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं शुगर क्राइसिस के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CRSS। और मेरे साथ अब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हारून अख्तर साहब, जो एक पॉलिटिशियन होने के अलावा एक शुगर मिल ओनर भी हैं। और मैं उन्हीं से ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सेनेटर साहब, आपके पार्टिसिपेट करने से पहले हमारे यहाँ जो डिस्कशन हो रही थी स्टूडियो में, उसमें एक नतीजा निकल रहा था कि शुगर का पाकिस्तान में शॉर्टेज है इस वक्त शुगर की, या शुगर की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान के जो शुगर मिल ओनर्स हैं, जो ग्रोअर्स हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है सिचुएशन, क्या आपके पर्सपेक्टिव से? थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये सारे मिसकंसेप्शंस और मिसपरसेप्शंस से अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है, और इट्स really I don't think heading in any direction. We have tried our best कि हम इस मसले की रूट कॉज बता सकें, और ताकि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं आगे अगले साल प्रॉपर डिसीजन कर सकें। अगर आप मुझे 2-4 मिनट दें तो मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या प्रोसेस क्या जी होता प्लीज, बट ब्रीफली बताएं। ब्रीफली बताऊंगा कि नवंबर 2008 में हमारा क्रशिंग सीजन शुरू हुआ। 4 महीने की गन्ने की क्रशिंग में 12 महीने की चीनी बनती है। गन्ना जो है 80 रुपए की फिक्स प्राइस थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने। प्रॉब्लम यह था कि पिछले 2 साल में वीट की प्राइस 450 से 950 तक गई है, और स्पेशली एक साल में 650 से 950 गई है। दैट्स अबाउट ओवर 55% इंक्रीज। वीट 9 मिलियन हेक्टेयर्स में लगती है, गन्ना सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर्स में ऑन दी एवरेज लगता है। सो थोड़ा सा भी एरिया अगर गन्ने का वीट में चला जाए तो गन्ने की शॉर्टेज हो जाती है। अब 80 रुपए के अंदर भी ग्रोअर को गन्ना लगाना वारा नहीं खाता, बिकॉज गन्ना इज ए फुल ईयर क्रॉप, और गन्ने में तकरीबन ऑन दी एवरेज 18 पानी लगते हैं इन लेमैन्स टर्म्स, वेयरएज वीट में 3 पानी लगते हैं। वीट का साइकिल ये चलाते हैं बाकी क्रॉप्स के साथ, लाइक कॉटन के साथ चलाते हैं, राइस के साथ चलाते हैं। सो गन्ने की वायबिलिटी वीट की कीमत इतनी बढ़ाने से खत्म हो चुकी थी, और इसी वजह से गन्ना जो है वो बहुत कम लगा। अब हमारी क्रशिंग शुरू हुई, और क्रशिंग शुरू होने के बाद ग्रोअर के पास गन्ना कम था, डिमांड ज्यादा थी। ही वॉज इन नो रश टू सप्लाई द शुगर केन टू द मिल। इसी तरह उसी वक्त तकरीबन दिसंबर में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़नी शुरू हुई, और वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गई कि ग्रोअर ने ये समझा कि 80 रुपए पे गन्ना देना जो है वो बिल्कुल उसके लिए वायबल नहीं होगा। उसने अपनी प्राइस ज्यादा मांगनी शुरू की। बॉटम लाइन ये है कि 4 महीने में वी स्टार्टेड विद 80 रुपीज पर 40 kg एंड वी एंडेड विद अबाउट 150 रुपीज पर 40 kg। ये एवरेज बनी तकरीबन 120 रुपए। तो पाकिस्तान में गन्ने के ग्रोअर को जो हुकूमत ने मिनिमम सेट किया था 80 रुपए, उसकी जगह 120 रुपए ऑन दी एवरेज मिला। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आप जब फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो हुकूमत की सिर्फ इंटरवेंशन होती है टू सेट अप ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गन्ने के लिए सेटअप हो जाती है, उसके ऊपर अपर लिमिट कोई नहीं होती। इसी तरह शुगर इज फ्री फ्लोटिंग इन द मार्केट। मिल ओनर्स ने जब गन्ने वाले को ज्यादा कीमत मिल रही थी तो ये पॉइंट हम लाइमलाइट में लेके आए थे कि इसकी वजह से चीनी महंगी होगी, बट हमें इसका इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं था कि हमारे जहन में था कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से हम बाद में पूरे 1 साल में चीनी बेच के एवरेज आउट कर लेंगे। और हमारा ये भी इंटरेस्ट था कि गन्ने वाले को ज्यादा रकम मिलनी चाहिए ताकि उसकी वायबिलिटी एज कंपेयर टू अदर कंपीटिंग क्रॉप्स, वीट एंड कॉटन एंड मेज एंड ऑल दैट, वो वायबिलिटी इतनी बने कि अगले साल गन्ना लगे। अब आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये हो रही है लोगों को समझने में कि भाई ये चीनी जो आपने बनाई है आज वो सस्ते गन्ने की बनाई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। सस्ते गन्ने की बिल्कुल नहीं बनाई, ये 120 रुपए के गन्ने की बनाई है, और इसके ऊपर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपनी कैलकुलेशन में एक प्राइस वर्कआउट की है जो आती है तकरीबन 43 या 44 रुपीज पर केजी।
और ये प्राइस सेनेटर साहब लेट मी इंटरवीन, सेनेटर साहब लेट मी इंटरवीन। आपकी बड़ी मुफस्सल आपने एक्सप्लेन किया, बड़ा खोल के आपने अच्छे फैक्टर्स के एक्सप्लेन किए। इससे कम से कम एक चीज पता चलती है, क्योंकि आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि देयर वाज अ पोटेंशियल शॉर्टेज, क्योंकि वीट ज्यादा ग्रो हुई, वीट की प्राइस ज्यादा थी, शुगर केन की प्राइस कम थी, इसलिए वीट का एरिया जो था वो बढ़ गया काश का, जिसकी वजह से शुगर केन के उसमें पोटेंशियल शॉर्टेज थी। लेकिन गोंदल साहब की तरफ मैं जाता हूं। गोंदल साहब आप तो मुसलसल नहीं, डॉक्टर साहब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, द प्रूफ ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज इन इट कि हमने 120 रुपए भी गन्ने को दिया एवरेज का, इस दफा फिर गन्ने की शॉर्टेज है। गोंदल साहब से खुद पूछ लें कि इस दफा फिर शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? कि अभी भी गन्ने वाले को ये वायबल नहीं हुआ। सो दैट प्रूव्स माय पॉइंट। इस साल फिर शॉर्टेज है। बात तो फिर शॉर्टेज की हुई ना, पोटेंशियल शॉर्टेज की। गोंदल साहब आप तो हमें मुसलसल की एक्सप्लेन करते हैं, अब जरा ये बताइए, वो तो कहते हैं कि पोटेंशियल शॉर्टेज थी और शॉर्टेज जो है वो 2008 के शुरू से आखिर से ही बन रही थी। पहले तो मैं अपने भाई सेनेटर को ये कहूंगा कि ये गंदम की कीमत बढ़ने से कोई शॉर्टेज नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि जमीन ज्यादा नहीं जी, नहीं, ये वो भी एक ही पॉइंट है उनका। शॉर्टेज इसलिए हुई कि अगर मैं इनसे पूछ लूं कि अब भी सीजन गुजर गया, नया सीजन नवंबर में शुरू होने वाला है, कि कितनी आपके आउटस्टैंड पैसा फार्मर का आपकी जिम्मेदार मैं जवाब देता हूं जी। मैं अभी पर्चे भी आपके खिलाफ हुए हैं, शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों के खिलाफ कराए और रिकवरी हुई है। तो ये कोई किसी का मतलब है किसी की प्रोटेक्शन लेके, मेरे भाई मेरे सुने, मैं अर्ज करता हूँ, मैं मंडी बहादुर में रहता हूँ, दैट इज हब ऑफ द शुगर केन, यू नो, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। तीसरा जो आपकी कैलकुलेशन है मेरी जान, पहली बात तो ये कि एवरेज आपका 110 रुपए बनता है। अगर 110 भी हो और आपकी प्रोडक्शन 9 केजी भी पर 100 केजी गन्ने से 9 भी निकले, फिर भी आपको जो ये जो 40 या 45 वाली बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप बात कह रहे हैं बिकॉज आप ये स्टेटमेंट भी देते हैं, यू आर ए फेडरल मिनिस्टर, यू आर इंपोर्टिंग ए वेरी, यू आर ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। आप फॉर गॉड से गलत स्टेटमेंट ना दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने ही कैलकुलेट की है ये प्राइस, और आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप मुझे बताएं कि क्या 2 साल पहले गन्ना जला है या नहीं जला, खेतों में खड़ा खड़ा? आप मुझे बताएं, आपने 2 साल पहले कटौती की है कि नहीं की? आप मुझे ये फरमाएं कि क्या अभी फार्मर के पैसे अरबों में पैसे मिल वाले ने अभी भी देने हैं? मेरे भाई मैं अर्ज करता हूँ, मैं सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं, मैं वो ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, सारी बातें बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के कर रहे हैं, और आप बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के मैं नहीं कर रहा। पहले कटौती हुई थी नहीं हुई थी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम टुडे, बिकॉज़ यू आर नॉट गेटिंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं खुद गन्ना उगाता हूँ, मैंने खुद गन्ना जलाया है, और इसलिए आपने रॉ शुगर की इंपोर्ट जो है उसको अप्रूव नहीं किया था ईसीसी में। यू आर वन ऑफ द फेडरल मिनिस्टर्स। जी, मैं इसलिए नहीं अप्रूव किया था कि रॉ शुगर आ गई तो गन्ने की कीमत नहीं गिर जाएगी। So you should have the courage to get up, stand up and say कि you were at fault. नो नहीं, अच्छा आप सेनेटर साहब, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। अच्छा सेनेटर साहब, आप मेरे ख्याल में मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है सर। अच्छा एक सेकंड, सेनेटर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो ईसीसी की रिकमेंडेशन थी शुगर इंपोर्ट करने की वो सही थी, और हमें ये पता चला है कि टीसीपी को ग्रोअर्स ने ये कहा कि शुगर की शॉर्टेज नहीं होगी। सर टीसीपी का कोई मसला नहीं है, टीसीपी तो हुकूमत के इंस्ट्रक्शन पे चलती है, टीसीपी को तो साइड से निकाल दें। जो हुकूमत कहती है वो कहते हैं। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ जो फरवरी में 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ईसीसी में लेके गई थी कि 3 लाख टन रॉ शुगर इंपोर्ट की जाए। पूरी इंडस्ट्री, हमारी शुगर इंडस्ट्री कहती थी कि अच्छा, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप साहब और एक और मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि गन्ने वाले को अगर रॉ शुगर आ गई तो कीमत वो नहीं मिलेगी जो उसका हक है। ये किसने कहा था? वो चीनी नहीं आई और गन्ने वाले को 150 रुपए तक मिला। So he should have the courage to stand up to his decision and say कि हाँ हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई है, and this is a slip। ये अखबार में भी आ चुका है कि this is a slip on the part of ECC। अच्छा हम ये move forward। अगर आप लोग कहेंगे 4 साल पहले गन्ने वाले को ये हुआ और वो हुआ, इस तरह हल नहीं निकलेगा इसका। अच्छा एक क्विक ब्रेक लेते हैं आपसे। मैं यही हम यहीं से देखें, मुझे 31 अगस्त को जो आपने स्टॉक्स दिए वो बता दें। नहीं यहीं से हम अपनी डिस्कशन, सन साहब एक हमारे साथ रहिए, वी जस्ट टेकिंग ए क्विक ब्रेक, ए कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से हम डिस्कशन का आगाज करते हैं कि उस वक्त जब इंपोर्ट का फैसला हुआ या इंपोर्ट की रिकमेंडेशन हुई तो वो इंपोर्ट क्यों नहीं हो सकी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।